मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, तीन नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाना चाहिए। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 22 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है, जो दिन रात रहेगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र। शाम, आप क्षमा करें, कल सुबह 4:28 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुति योग, शाम 6:35 के बाद शूल योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण, शाम 6:01 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है मीन राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:42 पर होगा, और निगमन शाम 6:49 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाहते हैं। अब आप आपके दाहिने हथेली पर, दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्मे, प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरे, कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, भरतखंडे मेरो दक्षिण दिक्पाते, महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने, शालिवान शक 1945, प्रभावादि षष्ठी संवत्सर, शोभन नाम संवत्सर, उत्तरायणे, शिशिर ऋतु, फागुन मासे, शुक्ल पक्षे, शुक्रवार वासरे, मघा नक्षत्र, धृतीय योगी, कौलव कर्मी, त्रयोदशी शोभित, वीर गोत्र में उत्पन्न महिला, मोह पात्र दुरित क्षय द्वार, श्री पार्वती पति परमेश्वर पुत्र, विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिए। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो शाम 6:01। इस समय के बाद भी अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के संपन्न होता है, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तय करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर उस विधि के संबंधित देवताओं तक अ, आपकी ये विधि पहुंच जाएगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए।
इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं, तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 27 अप्रैल, तारीख 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। मुहूर्त विभाग में देखो, दूसरे भाग में दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त है तारीख 27। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 4 और 5। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त है तारीख 23। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त है तारीख 27 अप्रैल, तारीख 5। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडल के अनुसार करें। अपने और जब आपके लिए कोई फायदेमंद ऐसा मुहूर्त नहीं रहेगा आपके लिए, तो आपसे विनंती है कि पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या संकट काल या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, वृद्धि तिथि, मतलब यह जो तिथि है, प्रदोष तिथि, ये 2, 9 सूर्योदय के समय में हाजिर थी। इसके लिए दिन बढ़ गए। दिन बढ़ गया है तो थोड़ा सा अशुभ फल देने के लायक है दोस्तों। इसके लिए इसे अशुभ कहा गया है। दिन विशेष दोस्तों, प्रदोष, जो शुभ भक्तगण इस व्रत का आचरण करते हुए, नियमों का पालन करते हुए व्रत व्रताचरण पूरा करना है दोस्तों। पूरे दिन उपवास करना है। दूध या दूध के पदार्थ या फल या फलों का रस आप सेवन कर सकते हैं। तीखा या नमकीन आपको खाना नहीं है, वरना व्रत टूट जाएगा दोस्तों। और जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त नजदीक आता है, तो उस प्रदोष काल में आपको सुचित होकर स्नानादि करके नया वस्त्र पहन के, धुत वस्त्र, पूजा का वस्त्र, तो नजदीकी महादेव के मंदिर में आपको जाना है, शिव जी के मंदिर में। और वहां जाकर आपको शिवलिंग की पूजा अर्चा करनी है। पंचोपचार करें या षोडोपचार करें, लेकिन आपको अभिषेक, रुद्राभिषेक ले, चाहे वो पंडित के माध्यम से ले या आप स्वयं करें, लेकिन अभिषेक करने के बाद ही आपकी सेवा पूरी हो जाएगी। तो ऐसा अभिषेक करना है। उपस्थित जनों को, भक्त जनों को आपको प्रसाद देना है। उपस्थित ब्राह्मण देवता या पुजारी देवता को, उनको दान धर्म करना है। मंत्र जब आपको करना है, पंचाक्षरी या षडाक्षरी, एक जगह बैठ के माला हाथ में ना लेते हुए आपको मंत्र जप करना है 10 मिनट के लिए। और बाद में घर आकर आपको इस व्रत का जो उपवास है वो उपवास छोड़ना है। यहाँ तक आपको पूरा विधि ये करनी है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप नया या नया कर्मकांड, छोटा हो या बड़ा, कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है। बंद हो जाए तो आपको दोष लगेगा दोस्तों। इसके लिए सोच समझ कर ही आपको निर्णय लेना है दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। इस काल में भी आपका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बनता, रखड़ता है, तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये राहु का प्रभाव काल है, आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा समझकर उसे और कोई समय में पूरा करो। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो
आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम शिव शंभो महादेव।